Hello, students. Welcome back to your class of Pharmaceutical Chemistry. I am a teacher from Guru Ramdas College of Pharmacy. Today, we will start to continue with the chapter of anticholinergics. तो जो हमने प्रीवियस चैप्टर में उसकी एक क्लासिफिकेशन के बारे में कवर किया था वो था सॉलिनेशियस ड्रग्स, अल्कलॉइड्स एंड रिलेटेड कंपाउंड्स। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे सिंथेटिक एजेंट्स कौन से हैं, उसकी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। तो एंटी कॉलिनर्जिक कैटेगरी में जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है सिंथेटिक एजेंट्स, तो उसमें क्या आ जाता है। सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि जो सिंथेटिक एजेंट्स हैं वो डेवलप कैसे हुए हैं, बने कैसे हैं। जस्ट फ्रॉम द स्ट्रक्चर एक्शन रिलेशनशिप स्टडीज ऑफ एट्रोपिन एसिड एसिटाइल कोलिन। एट्रोपिन और एसिटाइल कोलिन की जो स्ट्रक्चर्स है, केमिकल स्ट्रक्चर है, उसको कह सकते हैं कि उनको उनके स्ट्रक्चर्स को फ्यूज़ करके आपस में जस्ट थोड़े बहुत से, जैसे कि हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया या एस्टर ग्रुप्स आ गया, उनकी शिफ्टिंग हो गई इधर उधर, किसी में रैंक 1 ग्रुप पे लगा है तो किसी में 2 में लगा है। तो ऐसे सब्स्टिट्यूशन में चेंजेस करके फर्दर जो है ग्रुप्स ड्रग्स जो है फर्दर बनी है। ठीक है, तो दीज हैव बीन कैरिड आउट विद रिस्पेक्ट ऑफ cationic head, hydroxyl group, ester group, and cyclic substitution in acetylcholine. Then the following therapeutical uses drugs have been evolved. These are arranged according to their therapeutic usefulness as given below. तो फर्स्ट है एंटी सिक्रेटरी या एंटी अल्सर ड्रग्स। तो जैसे कि नेम से क्लियर होता है कि एंटी अल्सर या एंटी सिक्रेटरी ड्रग्स क्या, अल्सर दैट इज़ मतलब पैप्टिक अल्सर्स भी कह सकते हैं, जो स्टमक के अल्सर्स होते हैं वो भी होते हैं। तो जो सिक्रीशन की वजह से जो हमारे अंदर अल्सर्स होते हैं, किसी भी पोर्शन में कह सकते हैं, बॉडी के किसी भी पार्ट में ज़्यादा सिक्रीशन की वजह से जो अल्सर होते हैं, तो उन चीज़ को ब्लॉक करने के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है एंटी सिक्रेटरी अल्सर्स। ठीक है, तो एंटी सिक्रेटरी या एंटी अल्सर एजेंट्स आर द ड्रग्स विच डिक्रीज द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड इन द स्टमक। ठीक है, जो हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो लेवल है उसको डिक्रीज करता है स्टमक में, उनको कहते हैं एंटी अल्सर। क्योंकि जो जब एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, हम कह सकते हैं एचसीएल का लेवल है जो ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो हमारे अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिससे क्या है अल्सर्स होने के चांसेस होते हैं। तो जो सबसे पावरफुल उन्होंने दिखाया है कि एंटी अल्सर ड्रग वो तो है हिस्टामाइन। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पावरफुल स्टिमुलेंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीशन फ्रॉम पेरिटल सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा। हिस्टामाइन क्या है, पेप्सिन की सिक्रीशन को इंक्रीज करता है। देन दीज एक्शंस आर मीडिएटेड बाय H2 रिसेप्टर। तो हमें जिस चीज़ को ब्लॉक करना है, सिक्रीशन ऑफ एसिड बाय दीज पेरिटल सेल्स आर रेगुलेटेड बाय वेरियस मीडिएटर और रिसेप्टर्स। हिस्टामाइन H2 रिसेप्टर हो गया जिस पे ये बाइंड करता है, और दूसरे आगे जैसे G रिसेप्टर्स रिलीज गैस्ट्रिन एंड रिलीज गैस्ट्रिक एसिड, एसिटाइल कोलिन, M3 रिसेप्टर मस्क्रिनिक रिसेप्टर हो गया। ठीक है, तो इनको एंटी जो जाएंगे तो वो है एंटी सिक्रेटरी एजेंट्स। तो जो वो एजेंट्स जो है, तो सबसे पहला एजेंट है हमारे पास एंटी सिक्रेटरी ड्रग्स का क्लीडिनियम ब्रोमाइड। प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी, एज यूजल वाइट ऑर्डरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर एंड soluble इन वाटर एंड अल्कोहल। तो यूजेस होगी पैप्टिक अल्सर के लिए, हाइपर क्लोरोहाइड्रा के लिए, और इन द स्पाजेटिक कॉलन। हाइपर क्लोरोहाइड्रा क्या होता है, क्लोरोहाइड्रा का मतलब है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो कितनी अमाउंट प्रेजेंट है हमारे स्टमक में। तो इसका क्या है, हाइपर क्लोरोहाइड्रा को कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हम इसका मतलब लेंगे एसिड स्टमक, स्टमक में एसिड के अमाउंट या सोर स्टमक वेयर गैस्ट्रिक एसिड लेवल इज़ वेरी हाई। ठीक है, एंड स्पाजेटिक कॉलन क्या होगा, मोटिलिटी होती है मसल्स की, ठीक है, ऑफ मसल्स इन स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये इनकी डोज गिवन है 2.5 to 5 mg डोज है, कॉम्बिनेशन में दिया जाता है विद क्लोरोडाइजेपोक्साइड्स। नेक्स्ट हमारे पास आ गई डाई फेनल मिथाइल सल्फेट। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ और यूजेस हैं वाइट पाउडर, soluble इन वाटर एंड अल्कोहल, एसिडिक की नेचर है, यूज इन द पैप्टिक अल्सर और हाइपर हाइड्रोड्रोसिस, यूज इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट। हाइपर हाइड्रोसिस का मतलब होता है जब हमें बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में स्वेटिंग होती है, इतनी ज़्यादा स्वेटिंग की कि हमारा कपड़े भी सूखना शुरू कर देते हैं। तो और क्या होता है उस कंडीशन में, एनजाइटी कल जो के चांसेस जो है बढ़ने के शुरू हो जाते हैं, हमें उस टाइम एम्बैरसमेंट भी फील होती है और हमारे अंदर एनजाइटी डिजॉर्डर है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आइसोप्रोपेमाइड आयोडाइड, वाइट टू येलोइश पाउडर, बिटर टेस्ट एज यूजुअल। तो इसका यूज़ क्या है,
It gives us a anti-secretory and anti-spasmodic action in the doses for long duration of action. नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीफेनोनियम ब्रोमाइड. ऑक्सीफेनोनियम भी वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर soluble in water given as orally in the form of tablets. ओके, ट्रीटमेंट इसका एंटीस्पास्मोडिक भी है और इन द पेप्टिक अल्सर यूजुअल डोज 10 mg और ये सबकुटेनियसली और IM की फॉर्म में दिया जाता है. नेक्स्ट आ गया हमारे पास पॉलीडाइनीमिथाइल सल्फेट. पॉलीडाइनीमिथाइल सल्फेट आ गया. इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, ऑर्डरलेस, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, अल्कोहल, स्प्रैंगली सॉल्युबल इन क्लोरोफॉर्म, स्पास्मोलिटिक है, डोज मेंशन है, पेप्टिक अल्सर के लिए भी दिया जाता है. तो नेक्स्ट हमारे पास आगे नेक्स्ट ड्रग्स आगे हमारे पास कैटेगरी के एंटीस्पास्मोडिक ड्रग्स. एंटीस्पास्मोडिक ड्रग्स कौन से हैं? यूज टू द ट्रीटमेंट सिम्टम्स सच एज जैसे पेन एंड स्पाज्म इन इरिटेबल बॉल सिंड्रोम्स. ठीक है, तो उनको बोलते हैं एंटीस्पास्मोडिक. क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो एंटी मस्क्रेनिक्स, एंटी कोलिनर्जिक्स, इसमें आ गया ह्यूसिन, बुटाइल ब्रोमाइड, एट्रोपिन, डाइसाइक्लोमीन, प्रोपेंथिलीन, स्मूथ मसल रिलैक्सेंट्स, ड्रोटावरीन, एल्वेरिन, ठीक है, पेपरमेंट ऑयल एंड सो ऑन. तो जो ड्रग्स हैं डाइसाइक्लोमीन हाइड्रोक्साइड पहले वो देख लेते हैं. क्रिस्टलाइन पाउडर soluble in water, alcohol and chloroform, given in the form of tablets, elixirs and capsules. Okay, used in smooth muscle spasm as its main name mention itself for spasmolytic effect. Useful in dysmenorrhea, pain होता है with heavy flow during periods, and biliary dysfunction. Biliary dysfunction it is a disorder of gallbladder. ठीक है, यूजुअल डोज 30 to 60 mg है. नेक्स्ट हमारे पास आ गया ग्लाइकोपाइरोलेट, white powder soluble in water and alcohol, given in the management of peptic ulcer, hyperactivity and hypermotility. Hypermotility होती है that medicine that is used or can be worked by slowing the movement through the stomach and the colon. जो movements होनी होती है stomach through colon between, तो उस चीज़ को स्लो डाउन करना होता है. नेक्स्ट आगे हमारे पास नेक्स्ट ड्रग है प्रोम्पेंथिलीन. इसकी यूजेस और ड्रग्स यूजेस होगी वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर soluble in water, क्लोरोफॉर्म, अल्कोहल, यूज इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट एज ए एंटी अल्सर भी होता है और एंटी स्पास्मोडिक भी है. ठीक है, इसके साइड इफेक्ट्स लेस देन पैरासिम्पैथोलिटिक्स हैं. ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ गया तो इसमें कुछ और ड्रग्स हैं जैसे इथोप्रोपेजोन हाइड्रोक्लोराइड. ठीक है, जो एंटीस्पास्मोलिटिक में आ जाती हैं. या और ड्रग्स है जैसे पाइप्रोडोलेट हाइड्रोक्लोराइड. ठीक है, इसमें आ जाता है. वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड है soluble in वाटर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजॉर्डर्स के लिए है. नेक्स्ट आ गया हमारे पास मेववेरिन हाइड्रोक्लोराइड, वाइट पाउडर है, स्टोर इन क्लोज कंटेनर्स, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, नॉट एक्सीडिंग 30 डिग्री सेल्सियस. ओके, गिवन टैबलेट्स की फॉर्म में दिया जाता है. एंटीस्पास्मोडिक एक्शन है इसका ऑन द स्मूथ मसल्स. नेक्स्ट आ गया पेपावेरिन हाइड्रोक्लोराइड. इट इज़ यूज फ्रॉम ओपियम, obtained from opium. Its structure and pharmacological actions are different from morphine and other analogous alkaloids. Properties क्या हैं? White crystalline powder है, bitter to taste and freely soluble in water. Aqueous solutions are acidic in nature and can be sterilized by autoclaving. This is mainly used for its antispasmodic action on smooth muscles of blood vessels, bronchial tissues. Find use in relieving spasm, given as a tablet or injection by IM और IV route in 32 mg डोज. तो आज हमने जो ड्रग्स यहाँ पे की हैं, दो कैटेगरीज जो हमने यहाँ पे कर ली सिंथेटिक एजेंट में, एक तो एंटी सिक्रेटरी कर ली है और एंटी स्पास्मोडिक ड्रग्स हैं. इसमें डिफरेंट जो ड्रग्स हैं वो मेंशन है, उनको क्लियर कर लिया है, उनके यूजेस वगैरह देख लिए हैं. तो जो रेस्ट ऑफ द कैटेगरीज रह गई हैं हमारी इस चैप्टर में वो है माइड्रेटिक एंड साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स और दूसरा है एंटी परकिनोजिनम ड्रग्स.
तो उससे हम डील करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का ये जो लेक्चर है हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।